अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रस्म वफा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिल आखिर वही हुआ जिसका हमने प्रिडिक्ट किया था। ये इरम ही वजह बनती है उसामा और नूर को एक करने की। इरम जो अपनी बुक्स उसामा के घर पर ही भूल जाती है। नूर ने तो इत्तफाकन खोल कर देखा था, मगर जो नजर आया, जो पढ़ा उसने, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इरम ने अपना और उसामा का नाम एक साथ लिखा था। अब जब वो उसकी मंगनी पर जाती है तो साथ ही बुक्स भी लेकर गई, और अब की बार वो उसामा के साथ पहली मर्तबा उसे एक्सेप्ट करती है। काफी दोनों खुश नजर आते हैं, नूर उसामा के साथ और उसामा नूर के साथ। ये सब देखकर अब उसामा की बहन को हैरत होती है कि इन दोनों को देखकर लगता तो नहीं कि इनकी शादी किसी मजबूरी के तहत हुई। वालदा तो उसे इग्नोर करने का ही कहती हैं, क्योंकि ज़ारा उसका शोहर उस पर सख्ती जो रखता है। अब मंगनी पर भी नहीं आया, सिर्फ इसीलिए कि मैं ज़ारा के खानदान के साथ नहीं रखूंगा। यूं इरम की मंगनी भी हो जाती है। उधर नूर जो सोच चुकी थी कि मैंने बुक्स जाकर इस इरम को देनी है, उसके पास अंदर कमरे में चली गई और देते हुए वो उसे सुनाती है। जिन लोगों का नाम हमारे दिलो दिमाग पर छाया होता है ना, उनका नाम अक्सर ही हम ऐसे लिख देते हैं। इस इरम को तो गुस्सा आता है कि नूर को मालूम हो गया कि मैं उसामा को चाहती हूँ। तभी नूर अब इसे समझाती है, टूटे हुए ख्वाबों की किरचियां जमा करके सिर्फ लहू लुहानी होगी, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए भूल जाओ उसे। ऐसे ही नूर ने फवाद का जिक्र किया, उसकी मिसाल दी, तो ये इरम उसे सुनाती है, फवाद भाई का नाम आप अपने मुंह से मत लीजिए, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो अब की बार नूर कुछ अलग रूप ही दिखाती है इस इरम को उसके इरादों में नाकाम करने के लिए। इरम तुम ठीक कह रही हो, मुझे फवाद का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसामा की बीवी हूँ। ये कहते हुए वहाँ से चली गई, मगर जो इरम को गुस्सा आता है, गुस्से से तो उसका बस नहीं चल रहा कि इस नूर का जाके गला दबा दे। मगर अभी तो ये इरम मंगनी करके बैठी है, सोच तो चुकी है कि मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि इस नूर को ही फंसाऊंगी। मगर अभी तो सारी सख्ती आती है इस उसामा और फिर नूर पर ही, क्योंकि उसामा चला गया ज़ारा के ससुराल पर, वहीं अलिशबा से उसकी तकरार हो गई। नूर ने रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसामा से बर्दाश्त नहीं हुआ कि अलिशबा मेरी बीवी नूर की तस्लील करे, उससे बातें सुनाए। यूं बस फिर इस सारे मामले का नजला तो घिरता है ज़ारा पर ही। ऐसे में ताहिर ये नहीं देखता कि असल फसाद की जड़ तो ये अलिशबा ही है, और वहाँ पर अब नूर जो कि नए सिरे से उसामा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी, उसे एक्सेप्ट करेगी और शोहर का दर्जा भी देगी, क्योंकि अब वो अपनी वालदा की बातों पर कान धरती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं ही इरम को समझ ना सकी।